व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह, जिन्हें इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है, करियर के शुरू में इन्हें इंडियन म्यूजिक शो से रिजेक्ट कर दिया गया था, और नेहा कक्कर को कैसे इंडियन आइडल ने रिजेक्ट कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट फेमस रैपर्स में से एक एमी बंटाई को इंडियाज गॉट टैलेंट से निकाल दिया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिजेक्ट होने के बाद फेमस होने वाले सिंगर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर 1, जुबीन नौटियाल। आज से 14 साल पहले 2011 में इंडिया के रियलिटी शो एक्स फैक्टर में एक लोकल सिंगर ने अपना पहला ऑडिशन देने के लिए हिस्सा लिया। उसका नाम था जुबिन नौटियाल। इस सिंगर ने ऑडिशन में अपना बेस्ट दिया, लेकिन एक फेमस सिंगर सोनू निगम ने इसे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसकी आवाज में कोई दम नहीं है। लेकिन उस वक्त जजेस या वहाँ पे बैठे किसी भी इंसान को कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा एक दिन रिजेक्ट करने वाले जज को भी क्रॉस कर जाएगा। इन्होंने बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री को जो गाने दिए हैं, इनका मुकाबला शायद कोई और सिंगर नहीं कर पाएगा। जुबीन नौटियाल के लुट गए सॉन्ग दिल गलती कर बैठा है और तुम ही आना जैसे सॉन्ग्स पर तो यूट्यूब पे बिलियंस में व्यूज है। जो भी हो, आज तो इनके गाने और वॉइस सुनकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी दौर में इस बंदे को इसकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। नंबर 2, विशाल मिश्रा। व्यूअर्स, आपने एनिमल मूवी का ये सॉन्ग पहले भी मैं जरूर सुना होगा। ये गाना इतना फेमस है कि कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है, खास तौर पे इंस्टाग्राम की रील्स में तो ये गाना बहुत ही फेमस है। इस गाने को इंडिया के फेमस सिंगर विशाल मिश्रा ने ही गाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, एक वक्त ऐसा था इंडिया के फेमस सिंगर जजेस ने विशाल मिश्रा को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन विशाल मिश्रा फिर भी डिसअपॉइंट नहीं हुए और कोशिश करते रहे और आखिरकार इन्होंने इंडिया के एक शो भारत की शान सिंगिंग स्टार में किस्मत आजमाने की कोशिश की और ये आखिरकार विन हो गए। इसके बाद ये इतने फेमस हुए कि इनके बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स का सिलसिला शुरू हो गया और आज ये सिंगर पूरे बॉलीवुड पे अपना राज कर रहे हैं। नंबर 3, एमी बंटाई। अगर आपको रैप सॉन्ग सुनने का शौक है तो आपने इंडिया के फेमस रैप स्टार एमी का नाम जरूर सुना होगा। ये एक इंडिविजुअल सिंगर है जिन्होंने अपने गानों से इतना फेम हासिल किया कि इनके एक एक गाने पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। एमी का असल नाम शाहरुख है। इन्होंने रैप सिंगिंग का आगाज 2014 में किया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब इन्होंने पहली बार इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करके अपना गाना सुनाने की कोशिश की तो उस वक्त इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। जजेस ने इन्हें कहा कि इनकी आवाज में कोई अट्रैक्शन नहीं है और इन्हें शो से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब तो पूरे इंडिया में इन्हें बहुत फेम हासिल है। नंबर 4, अरिजीत सिंह। व्यूअर्स, जब इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इस जैसे कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर अरिजीत सिंह का ही राज चल रहा है, क्योंकि इनकी आवाज इतनी कमाल है कि ये कोई भी सॉन्ग गा ले वो सॉन्ग हिट हो जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के सबसे फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने 2005 में जब सिंगिंग शो में हिस्सा लिया तो न सिर्फ जजेस ने इन्हें ना पसंद करके रिजेक्ट किया, बल्कि ऑडियंस ने भी इन्हें बहुत कम वोट्स दिए, इसीलिए ये शो से आउट हो गए। लेकिन अरिजीत को खुद पे पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि एक ना एक दिन इनका वक्त जरूर आएगा। 2013 में इनका गाना तुम ही हो, जो के आशिकी 2 के लिए गाया गया था, इतना हिट हुआ कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री पे छा गया। इस गाने के बाद तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अरिजीत का ही दौर शुरू हो गया था। 2013 से लेकर अब 2025 तक तो बॉलीवुड में कोई भी ऐसा सिंगर नहीं जो इनका मुकाबला कर सके। ये बंदा वाकई में ही प्रो है। नंबर 5, नेहा कक्कर। व्यूअर्स, नेहा कक्कर एक वो इंडियन पर्सनालिटी है जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। इनके सॉन्ग्स बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया के सबसे फेमस चैनल टी सीरीज पर इनके इतने सॉन्ग्स हैं कि इनको गिन पाना भी नामुमकिन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की फेमस नेहा कक्कर हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। नेहा कक्कर की सिंगिंग जर्नी इंडियन आइडल सीजन 5 से स्टार्ट हुई थी। इन्होंने अपना ऑडिशन दिया जिसमें ये सिलेक्ट तो हो गई, लेकिन आगे जाकर इन्हें वोट ही नहीं दिए गए, जिसकी वजह से इन्हें शो से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इनकी कोशिश जारी रही और दोबारा इंडियन आइडल में हिस्सा लिया।
और इस बार ये ना सिर्फ जीत गई बल्कि साथ ही इन्हें बॉलीवुड से सॉन्ग्स की भी ऑफर हो गई। अब तो नेहा कक्कर ना सिर्फ सिंगर है, ये एक जज भी है। जिस इंडियन आइडल शो में से इनको बाहर निकाल दिया गया था, अब ये उसी इंडियन आइडल में जज है। ये सच में कमाल है। तो व्यूअर्स, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए